हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड मैचुरेशन, अधिगम तथा परिपक्वता। ओके, तो सबसे पहले हम दो डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। पहली है जेसेल की, मैचुरेशन इज द नेट सम टोटल ऑफ जीन इफेक्ट्स ऑपरेटिंग इन अ सेल्फ लिमिटेड लाइफ। आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्यरत जीवाणुओं के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन है गैरी एंड किंग्सले की, परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक ढांचे की वृद्धि तथा विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में सुधार होता है। Maturation is a process whereby behavior is modified as a result of growth and development of physical structure. ओके, अब मैचुरेशन क्या है? जब हम शारीरिक तथा मानसिक रूप से परिपूर्ण हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, वर्ल्डली वाइज हो जाते हैं, तो उस जो एक स्पेसिफिक पीरियड जो आता है, उस पीरियड को हम लोग मैचुरेशन या मैच्योरिटी या परिपक्वता कहते हैं। अभी जो परिपक्वता है ये क्या है? परिपक्वता मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन है, जो आंतरिक हमारे अंदर सुधार होते हैं। इननेट चेंज है, जो आंतरिक परिवर्तन हमारे अंदर आते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म है, शारीरिक योग्यताओं का जो आंतरिक परिवर्तन होता है। इस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं? मैचुरेशन। मैचुरेशन जो है ये कुछ भी सीखने के लिए हमारा मैच्योर होना बहुत अनिवार्य है। इससे पहले हम लोगों ने कंडीशंस ऑफ लर्निंग डिस्कस की थी, उसमें भी ये टर्म आई थी मैचुरेशन या परिपक्वता, कि कुछ भी चीज़ सीखने से पहले हमारा उस कार्य की जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग मैच्योर होना बड़ा अनिवार्य है। इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैचुरेशन, कि मैचुरेशन जो है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला पॉइंट है बेस्ड ऑन हेरिडिटी, वंशानुक्रम पर आधारित। हाँ जी, अब ये जो मैचुरेशन है ये क्या है? हमारे जो वंशानुक्रम है या जो हेरिडिटरी फैक्टर है उसके ऊपर बेस्ड है। सेकंड है ऑटोमेटिक प्रोसेस, स्वचालित प्रक्रिया। हाँ, ये जो प्रक्रिया है ये स्वयं चलती है, किसी के रोके नहीं रुकती है और किसी के तीव्र करने से ये तेज नहीं होती है। देन एज लिमिट, अब आयु सीमा क्या है? किस उम्र पे हमें मैच्योर या परिपक्व मान लिया जाता है? ये एज फॉल करती है 20 से 25 साल की उम्र तक। फ्रॉम 20 ईयर्स टू 25 ईयर्स का जो पीरियड है, इसमें एक व्यक्ति को मैच्योर मान लिया जाता है। अगला पॉइंट है नो नीड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले जैसे डिस्कस किया ये क्या है? एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, तो इसमें किसी प्रकार के अनुभव या एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं रहती है। देन नेचुरल प्रोसेस, ये क्या है? एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति जैसे हमें पैदा करती है, धीरे धीरे एक बच्चा जो है वो बैठता है, क्रॉल करता है, खड़ा होता है, चलता है, भागता है, दौड़ता है। ये सारी चीज़ें क्या है? नेचुरल है। तो क्या है? जो मैचुरेशन का जो प्रोसेस है ये भी क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है और निरंतर रूप से चलता है जब तक कि हम 20 या 25 साल के नहीं हो जाते हैं। अगला पॉइंट है कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, वृद्धि की पूर्णता। हाँ जी, इसे कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ मान लिया जाता है। जब हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस किया था तो उसमें हमने ग्रोथ डिस्कस किया था कि जैसे जो लड़कियां हैं वो अपनी प्यूबर्टी के पीरियड तक क्या है, अपनी जो फिजिकल मेंटल ग्रोथ जो है वो कंप्लीट कर लेती हैं, और जो लड़के हैं वो थोड़ा 21 साल की उम्र तक क्या है जो उनकी ग्रोथ है वो कंप्लीट होती है। तो इसे भी एक तरह से आप शारीरिक रूप से अगर परिपक्व हो गए हैं, मानसिक रूप से नहीं हुए हैं, तो 20 से 25 का समय शायद इसीलिए दिया गया है। इस समय क्या है, हमारी जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद है कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम का कारक। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि मैचुरेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग। हमारा किसी भी अधिगम के लिए परिपक्व होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगला है दैट इज फैक्टर्स ऑफ मैचुरेशन, परिपक्वता के कारक।
सुनना, सोचना, समझना, प्रयोग करना तथा अपने आप में सुधार लाना, ये सब क्या है, मैचुरेशन के फैक्टर्स हैं। इसके बाद अगला है मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन, आंतरिक सुधार। हाँ जी, मैच्योरिटी या मैचुरेशन का जो पीरियड है, यहाँ पे क्या है, जो हमारी आंतरिक जो क्षमताएं हैं, एबिलिटीज़ जो हमारी हैं, उनका क्या है, विकास होता है और हम अंदर से भी क्या है, सुधरते हैं। लास्ट इसका है मैचुरेशन इज़ अ प्रोसेस। अब मैचुरेशन क्या है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे हमारी ब्रेन डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इस तरह की बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो इसके अंदर फॉल करती हैं। इसके बाद हम आएंगे अपने अगले पार्ट के ऊपर, दैट इज टाइप्स या एस्पेक्ट्स ऑफ मैचुरेशन। ओके, अब जो परिपक्वता है उसके घटक और पहलू क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है फिजिकल मैचुरेशन, शारीरिक परिपक्वता, कि जब हम मैच्योर होते हैं तो शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है मेंटल मैचुरेशन, मानसिक परिपक्वता, मानसिक रूप से भी हम परिपक्व हो जाते हैं, अपनी क्षमताओं का ज्ञान हमें हो जाता है और किस तरह से किस कार्य को करना है वो समझ हमें आ जाती है। देन सोशल मैचुरेशन, सामाजिक परिपक्वता, सोशल स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं, समाज में किस तरह से उठना है, बैठना है, किस तरह का व्यवहार हमें करना है, या सोशल वेलफेयर के टास्क क्या क्या हैं और किस तरह से अंजाम देने हैं, इन सबको हम लोग सोशल मैचुरेशन के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। देन इमोशनल मैचुरेशन, संवेगात्मक परिपक्वता, हमें अपने इमोशंस का प्रॉपर्ली प्रयोग करने आ जाता है, कहाँ कितना प्रयोग कैसे करना है, इमोशनल जो स्टेबिलिटी है हमारे अंदर आ जाती है। इसके बाद है मॉरल मैचुरेशन, हाँ जी, नैतिक परिपक्वता, नैतिकता क्या है ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, हर एक की मॉरल वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं और व्यक्ति इस योग्य हो जाता है कि अपनी नैतिकता जो है उसको विकसित कर सके। इसके बाद है रिलीजियस मैचुरेशन, धार्मिक परिपक्वता, हाँ जी, हमारा देश हम सब जानते हैं, हमारे ऊपर किसी भी धर्म को इम्पोज नहीं किया जाता है, थोपा नहीं जाता है, हम किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे अंदर एक रिलीजियस मैचुरेशन आ जाती है कि किस धर्म को अपनाना है, कितना अपनाना है और कहाँ तक उसको अपनाना है। देन इकोनॉमिकल मैचुरेशन, आर्थिक परिपक्वता, हाँ जी, आर्थिक क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, किस तरह से इनकम जो है या कमाना है, किस तरह से खर्चना है, किस तरह से सेविंग्स करनी है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल मैचुरेशन के अंदर फॉल करती हैं। इसके बाद है ट्रेडिशनल मैचुरेशन, पारंपरिक परिपक्वता, हाँ जी, हमारा देश और हमारी जो संस्कृति है वो बहुत रिच है, ट्रेडिशंस क्या हैं, कल्चर क्या हैं, इन चीज़ों को किस तरह से निभाना है, किस तरह से फॉलो करना है, इसके प्रति समझदारी रखना ही क्या है, ट्रेडिशनल एंड कल्चर भी आप साथ में जोड़ लें, कल्चर मैचुरेशन कहलाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमारा है सिविक मैचुरेशन, नागरिकता संबंधी परिपक्वता, हाँ जी, सिविक या सिविक्स हम सभी जानते हैं कि सरकार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, नेशन क्या है, ये सारी चीज़ों के विषय में जानना तथा परिपक्वता या मैचुरेशन से इन चीज़ों को फॉलो करना। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हमारा आता है कैरेक्टर मैचुरेशन, चरित्रात्मक परिपक्वता, जैसे हम लोग पहले भी कहते हैं कि जो चरित्र है या कैरेक्टर है ये बहुत सारी एलिमेंट्स को मिला के बना है, जैसे कमिटमेंट है, हमारी ऑनेस्टी है, हमारा बिहेवियर है, हमारी ट्रूथफुलनेस है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के क्या है एक कैरेक्टर जो टर्म है वो बनी है। तो हमारा कैरेक्टर किस तरह का होना चाहिए या किस तरह का हमें बनना है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इसके बाद हम आते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर जो हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मैच्योर लर्नर। ओके, अब एक परिपक्व अधिगमकर्ता के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए
उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य। हाँ जी, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से एक अच्छा स्वास्थ्य होना, मेंटल हाइजीन होना, मानसिक रूप से स्वस्थ विचार तथा स्वस्थ जो कार्य हैं वो करने। सेकंड है कंट्रोल ओवर द इन्वायरमेंट, वातावरण पर नियंत्रण। वातावरण चाहे कैसा भी हो उसके ऊपर नियंत्रण रखना हर एक को आना चाहिए। देन इसके बाद अगला है लॉजिकल थिंकिंग, तर्कपूर्ण चिंतन या सोच। ओके, जो मैच्योर लर्नर है उसकी जो थिंकिंग है शुड बी लॉजिकल, कि सही और गलत का उसे पूरी तरह ज्ञान होना चाहिए। अगला है अवेयरनेस, सजगता। हाँ जी, हर चीज़ से एक मैच्योर लर्नर जो है वो अवेयर रहता है, कैसी स्थितियां हैं, कैसी परिस्थितियां हैं, क्या पिक एंड चूज़ करना है, किस तरह के कार्य करने हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उसको पता होनी चाहिए एंड शुड बी वेरी अवेयर। सेल्फ कंट्रोल, स्वनियंत्रण। जो एक हमारा मैच्योर लर्नर है उसके अंदर क्या है, स्वनियंत्रण होना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल है, बहुत अनिवार्य। सेल्फ बिलीफ है, आत्मविश्वास होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इसके बाद है नेक्स्ट इज दैट इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्र होना चाहिए। हर परिस्थिति में क्या है, हमें अपनी विनम्रता को नहीं खोना है। देन डेवलपमेंट ऑफ थॉट प्रोसेसिंग, विचार प्रक्रिया में विकास या सुधार भी हम कह सकते हैं। कुछ जो हमारा थॉट प्रोसेसिंग है वो कैसा है, बहुत सही होना चाहिए। इसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, अधिगम में सुधार। जो एक मैच्योर लर्नर है, अपनी मैचुरेशन जो कंप्लीट कर चुका है, उसका जो लर्निंग है वो भी एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। इसके बाद अगला है इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप, रिश्तों में सुधार। हाँ जी, दाएं बाएं जितने भी रिश्ते हैं हमारे वो भी क्या है, इम्प्रूव्ड होने चाहिए, उनमें भी सुधार और एक जो आपसी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है और जो प्यार है वो बना रहना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट इन एडजस्टमेंट, हाँ जी, नियोजन या समायोजन वर्ड है, समायोजन में सुधार। कि जो एक मैच्योर लर्नर है वो अपनी ज़िंदगी के हर एक एस्पेक्ट में, चाहे जॉब स्टेशन है, फैमिली है, सोसाइटी है, कहीं भी उसे मूव ऑन करना है, वहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहती है और उसे एडजस्टमेंट करनी आनी चाहिए या उसके एडजस्टमेंट में सुधार होता है। इसके बाद हमारा इसका लास्ट पार्ट है दैट इज़ मैचुरेशन एंड लर्निंग, कि मैचुरेशन और लर्निंग में आपस में क्या कनेक्शन है या क्या इनमें आपस में संबंध है। ओके, पहला है बोथ आर इंटर कनेक्टेड। अब दोनों में क्या है, एक अंतर संबंध है। हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं कि अधिगम के लिए हमें मैच्योर होना बहुत अनिवार्य है। तो इसमें क्या है कि बोथ आर इंटर कनेक्टेड, ऑल टाइप्स ऑफ लर्निंग टेक प्लेस ड्यू टू मैचुरेशन। अगला है आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन वन शुड लर्न इफेक्टिवली। ओके, परिपक्वता के बाद जो भी अधिगम हम करते हैं वो जो हमारा अधिगम है वो प्रभावशाली अधिगम कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला है कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर, एक दूसरे के पूरक। मैचुरेशन और लर्निंग दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, दोनों एक दूसरे को क्या है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल बिहेवियर, व्यक्तिगत व्यवहार में सुधार होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, रुचियों में सुधार होता है। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड्स, अभिवृद्धियों में सुधार होता है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो भी स्किल्स हम सीखते हैं, कौशल हम सीखते हैं, उनके द्वारा क्या है, हम में और हमारे जीवन में सुधार होता है। देन डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, जैसे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हमारे अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हमारे अंदर क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप हो जाती है। तो उसी तरह से क्या है, जो समस्या समाधान की योग्यता है उसका भी जो विकास है वो होता है साथ ही साथ। देन डेवलपमेंट इन कॉग्निशन एबिलिटीज़, जो हमारी ज्ञानात्मक एबिलिटीज़ हैं उनमें विकास होता है, सुधार होता है। उसी तरह से सोशल स्किल्स में सुधार होता है।
जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं, सोशल एबिलिटीज़ हैं, इमोशनल एबिलिटीज़ हैं, लैंग्वेज एबिलिटीज़ हैं, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना है, इन सब में क्या है, सुधार होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।